Okay. Now, the sum of the first three term of GP is 7 and the sum of their squares is 21. Okay. इधर दे दी आपकी बहुत बड़ी अनुकंपा होगी. Now, let small a be the first term of GP and R is the common ratio. प्लीज इधर यहाँ ध्यान दीजिएगा. अब आपका क्या है? फर्स्ट केस और फर्स्ट कंडीशन. नाउ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ GP is equal to 7. G for given. ये देखिए. तो ना फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू 7. H पर नॉर्म्स जो आपकी होती है आपका नाउ दिस इज A, दिस इज AR और दिस इज AR स्क्वायर इज इक्वल टू 7. भालो क्लियर. नाउ A आप कॉमन ले लीजिएगा इन लेफ्ट हैंड साइड तो करें 1 plus R plus R square is equal to 7. Sure, sir? Any doubt? Now you please come to the second condition. Now, देखिए, अब इसको टाइप कर दीजिए. थोड़ा टाइम लगेगा, बट क्लियरिटी आएगी. The sum of आज की मेन प्रॉब्लम क्या है आपका जो क्वेश्चन को नहीं समझना. द सम ऑफ दियर स्क्वायर से आपका नाम देखिए. इसका मतलब देखो सम ये हुआ तीन का तो देखो आपका A का स्क्वायर A2 का स्क्वायर और प्लस A3 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू 20. बनाओ A स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर. ये देखिए now A square plus A square R square plus A square R की पावर 4 equal to 21. अब फिर A square you take common तो आपका A square you take तो 1 plus R square plus R की पावर 4 is equal to. कोई शक? भगवान भला करे जी. Third step now. Divide equation number 2 from equation number 1 on both hands. जनाब A स्क्वायर इंटू 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4. आपकी गाड़ी कितने रुकी? यहाँ आकर के रुक गई होगी आपके नाम. जी कुछ हो रहा है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो हो गया. ये लीजिए, ये तो मैंने कर दिया. इसका पंगा, हाँ इसका पंगा तब नहीं आता. 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 वो जरा फैक्टराइज करते आपको क्या आता? 1 माइनस R प्लस R स्क्वायर इंटू 1 प्लस R और प्लस R स्क्वायर. जरा ओपन करिएगा तो इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा. ये आता नहीं आता? जल्दी बताइए क्विकली. अब आप करेंगे यानी कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पे था कि 1 प्लस R स्क्वायर माइनस R देखिए और इंटू अगर 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R. ये देखिए 1 प्लस R स्क्वायर को आप एक साथ लिख देते हैं. ये देखिए अपना एंड आपका ये 1 प्लस R स्क्वायर और ये आपका प्लस R. यहाँ पे आपका A माइनस B इंटू A प्लस B इज इक्वल टू A स्क्वायर. मैं अभी भी आपके पहले 10th और 12th में लोगों कह रहा था. हम लोगों ने क्या हो गया ना, ये देखो
ठीक है, देख रहे हैं? अब देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया, a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू r। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाओ, पता नहीं बच्चों का भविष्य कहाँ लेकर के जा रहे, ये मेरे को आज तक समझ नहीं आया। फिर डॉक्टर चाहिए इनको अच्छे अच्छे, ऐसे तो ये देखिए यानी कि इसको अगर आप उल्टा ले जाएंगे रिवर्स में, इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, देखो अपना ये है, ज्यादा मत पढ़ नहीं तो पता नहीं क्या बन जाएगा। ये सब का हो गया ना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कोई नहीं, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो, फिर कोचिंग वालों को पैसा दो। अब हो गया, अब ना होता कुछ ए इंटू, अब आपका व्हाट यू कैन राइट, आपका देखो ना 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर और इंटू देखो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन देखिए आपका 1 प्लस आर स्क्वायर और इंटू ये आपका 3, इससे ये भी खल्लास हो गया, हो गया क्लियर सर। अब आप इस a 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर ऐसे काटो, आया जी, ये आया और ये आपके पास है तो ना adding now adding equation number 1 and equation number 3। अब आपका इसको आप कर दीजिएगा सर, तो देखिए ये आपका क्या होगा, इसको देखो अंदर लेके जाइए, a प्लस ए आर स्क्वायर हुआ सर, ये आपका देखो ये क्या होगा, लेफ्ट टू लेफ्ट ऐड लिखा है सर, जरा देखिएगा ध्यान से, आपका क्या हो जाएगा a माइनस ए आर, ठीक है सर, और प्लस ए आर स्क्वायर ऐसे करो, 3 प्लस उधर पहले 7 लिखो और प्लस 3, ये खल्लास हो गया, 1a आपका देखो 2a और प्लस ये आपका 2ar स्क्वायर इज इक्वल टू आया। अब एक बार फिर subtracting equation number 2 sorry 3 from 3 ऐसा from equation number आपका देखो 3। अब इसको ले जाइए, फिर देखो इन दोनों में, देखो इन दोनों को देखिएगा, तो दिस a प्लस ए आर स्क्वायर माइनस, इसको फिर देखो a माइनस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस a प्लस ए आर स्क्वायर माइनस a माइनस 1 इसका प्लस, माइनस प्लस का माइनस और इक्वल टू 4। दिस इज खल्लास 1 AR and 1 AR is AR is equal to 4/2। चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। आगे 2AR is equal क्या है, AR is equal दिस इज, ये देखो। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो जरा, अब देखिए ये आया, लुक देखिए ये मैथमेटिक्स है सर, थोड़ा तो ट्रिक आजमानी पड़ेगी और टीचर्स को भी, बच्चों को थोड़ा पेन लेना सिखाना पड़ेगा। अब आप ये देखो ना, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4
from equation number 5 on both sides. This 2a plus 2a r square upon this ar is equal to 10 upon. अब देखो यहाँ a कॉमन ले लीजिए अंदर पर आपका देखो क्या करूंगा इसको भी अंदर ही ले आना पड़ेगा मुझे आपका देखो ठीक है या देखो आप 2a कॉमन ले लीजिए 2a 1 प्लस आपका क्या बचा सर r स्क्वायर अपॉन ar इक्वल टू 10 अपॉन कितने हो जाएगा फिर अभी हो गया ar की वैल्यू कितनी है 2 है ना तो फिर 2a इंटू 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन ar a से a भी कट जाएगा ठीक है ना काट ही दूँ यहाँ नहीं तो मैं 2 रख रहा था देखो मैं 2 रख करके यहाँ सारा जुगाड़ अपना बना रहा था चलो आपने कह दिया ये आपका क्या होगा 5 होगा तो 2 इंटू 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 5r ऊपर गया देखिए आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया इधर देखिए तो 2 प्लस 2r स्क्वायर आपका इक्वल टू 5r 2r स्क्वायर रहेगा 2r स्क्वायर माइनस 5r और प्लस 2 इक्वल टू 0 ओके सर अगर हमारा AR की वैल्यू रखेंगे तो 2 हाँ वही r आ जाएगा मेरा अभी मैंने वहाँ स्पेस छोड़ा हुआ सर इसीलिए देखो अभी होगा ये मिडिल टर्म इसमें देखो मैं दोनों बता रहा हूँ अभी मैंने वहाँ पे आपने बोला सर तुमसे 2 काटो मैंने इसीलिए अभी मैंने वो जगह छोड़ा देखो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 1r प्लस 2 इक्वल टू 0 सी फॉर ग्रुप सी फॉर ग्रुप 2r हो गया सर r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2 इक्वल टू 0 यहाँ नहीं कर रहा हूँ यहाँ ले जा रहा हूँ उस क्वेश्चन को देखो अपन वहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा हुआ देखो अपन इसका मतलब r माइनस 2 and आपका 2r minus 1 equal to 0 a if r minus 2 is equal to 0 तो देखो r is equal to आपका क्या होगा 2 और b if 2r minus 1 is equal to 0 r is equal to 1 by 2 आ गया सर अब आपके पास a कितना है क्यों कहाँ से निकालोगे हैं a1 क्यों 2 बार आएंगे एक बार तो जब a if r is equal to 2 कहाँ रख रहे हैं आप यहाँ रख रहे हैं वेरी गुड तो ना देखो जब r is equal to 2 है तो आपका देखो ना तो therefore देखो ar is equal to आपका क्या 2 ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आपका r a into 2 equal to 2 a की वैल्यू आपकी क्या हो गई 1 b देखो if r is equal to आपका 1/2 रखेंगे आपका देखो ना उस समय आपका देखो तो therefore a r is equal to आपका 2 है देख रहे ठीक है ना a into r की वैल्यू 1/2 is equal to 2 a is equal to 4 आ गया तो ना अब आपका देखो रिक्वायर्ड आपके 5 टर्म्स तो 5 टर्म्स में आपका a ar स्क्वायर ar क्यूब यही है हो गया तो a आपका कितना सर 2 ये कितना हो जाएगा 2 2 सा r जब 2 है 2 2 सा 4 4 2 सा 8 16 32 आ जाएगा चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है सही है नहीं मैं कहाँ से सही करके चेक कर लो आप कर R2 है तो सही है और जब आपका r इज इक्वल टू आपका 1/2 होगा और a इज इक्वल टू 4 होगा तब क्या होगा चेक करो चेक करो चेक करो कैसे हो जाएगा वो जब 1/2 है तो a आपका 1 था ये आपका ये गलत आपने बोला a 1 है सर 1 ये आपका 2 होगा ये आपका 4 होगा 8 होगा ये 16 होगा ये अब आपका यहाँ रखो ना a आपका क्या होगा ये 1 हो गया a आपका यहाँ देखो a आप एक बार आप a इज इक्वल टू 1
अब ए, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 2 था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 और r, तो फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म आपका 4 आया, दूसरा आपका क्या है 2, तीसरा आपका क्या है 1, फिर आपका क्या है 1/2 और ये आपका क्या 1/2, ये दिस एंड दिस। अब यहाँ पे जब आपने मुझे बोला, मैं ये सोच रहा था, देखो दिस और 2a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन, ये देखो ए आर इज 10 अपॉन ये था, देख लेते हैं आपका 2a इंटू 1 प्लस आर आपका स्क्वायर अपॉन, इसको ए आर को आप 2 रख दो, इक्वल टू आपका देखो 10 अपॉन 2, इससे खलास हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे ये क्यों, वाई इट कैन नॉट कम, ये क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखो दो अननोन क्वांटिटीज है, एक अननोन, आपको ए की देखो में फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो ए की देखो में आपका r/2 रखना पड़ेगा, तब जाके आएगा, तो बेटर, इसीलिए आ बैल मुझे मार मत करना, वो जो सांड रास्ते में घुलते हैं उनको लाल लाल वो नहीं दिखाना, टाउल या रुमाल आपके पीछे जाएगा। गॉट इट? जी मैम, श्योर, ओके।